Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Today we will discuss the next branch of chemistry, that is inorganic chemistry. So how can you define the inorganic chemistry? Inorganic chemistry is a branch of chemistry that deals with the study of that compounds that do not have carbon hydrogen bonds. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जो ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी नहीं करती जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। ठीक है, अब जो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का की जो टर्म है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज़ कार्बन। हाइड्रोकार्बन term is the combination of two words. The first one is hydrogen and the second one is carbon. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन है वो तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ही, लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन थ्रू कोवलेंटली बॉन्डेड आपस में ज्वाइन हुए हों उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करती, आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। डेफिनेशन में तो ये है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी नहीं करती जो जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। अब वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, now the question arises, if inorganic chemistry do not study the hydrocarbons, then what type of compounds that can be studied in inorganic chemistry? ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं कर रही, तो फिर ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी करती है मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, एसिड्स को, बेस को और सॉल्ट्स को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Other than there are many examples of inorganic compounds. Inorganic compounds are those compounds that we are studying in inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं? हमारे पास कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, ऑक्साइड्स हैं एंड कार्बाइड्स हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स, bicarbonates, oxides and carbides, they are all inorganic compounds that are studied in inorganic chemistry. Students, you can understand the carbonates, like carbonates are those compounds that have CO3 functional group. ठीक है, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर CO3 एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क करे उसे हम कहते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक लाइमस्टोन का वर्ड आपने सुना होगा, चूने का पत्थर, जैसे CaCO3 है, MgCO3 है, दे आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, MgHCO3, CaHCO3, दे आर बाइकार्बोनेट्स। एंड ऑक्साइड्स को आप समझ सकते हैं कि जब हम कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास दो तरह की गैसेस बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो CO2 और CO ये क्या है, हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, किसके? कार्बन के। तो कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनको हम किस में स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लास्ट में आपके पास वर्ड है कार्बाइड्स का। ठीक है, कार्बाइड्स हमारे पास वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास तब बनते हैं जब कार्बन किसी मेटल के साथ या किसी सेमी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं कार्बाइड्स। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसने रिएक्ट तो करना है मेटल के साथ, लेकिन वो डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड की, ठीक है, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कैसे बनता है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड? कि कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए आपके पास पहले होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना रहा है CaCO2, दैट इज़ एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ कार्बाइड, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड CaC2।
जिसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, वो 4 एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एक कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। और जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी 2 होती है, +2, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये हमारे पास किसी हद तक यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक कार्बाइड कंपाउंड है। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम किस में स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। एट द एंड वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज अ फ्यूल, एज अ मेडिसिन, एज अ कैटलिस्ट, एज अ पिगमेंट्स एंड एज अ सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सर्फेक्टेंट्स है वो एक न्यू टर्म है। सर्फेक्टेंट्स का वर्ड एक्चुअली निकला है सरफेस एक्टिव एजेंट से, ठीक है। ये ऐसे इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पास सोप्स और डिटर्जेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। Now we will discuss the next branch of chemistry, that is organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जो हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव्स का मुतालिया करती है। दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़र्क है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करती है। मैंने पहले से ही हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा वो उन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और उनको हम किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉमन एग्जांपल आपके घरों में है, दैट इज़ नेचुरल गैस, दैट इज़ कॉल्ड एज, नेचुरल गैस का दूसरा नाम है हमारे पास मीथेन गैस। मीथेन गैस का फार्मूला अगर हम देखें तो दैट इज़ CH4। CH4 जो है हमारे पास दैट इज़ मीथेन। मीथेन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो the compounds that are made up of carbon and hydrogen are studying in organic chemistry. Now what are the uses of organic chemistry? Organic chemistry is the study of organic compounds. So organic compounds are used as medicines, plastics and other petrochemical products. Organic chemistry do not study the carbonates, bicarbonates, oxides and carbides. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस आना चाहिए। क्यों? बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ differentiate between the inorganic chemistry and organic chemistry. You will attempt this question by write their definitions and their uses. अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.